चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। चारधाम यात्रा के साथ ही एक शब्द जिसे सबसे ज़्यादा गूगल किया जा रहा है या सबसे ज़्यादा जिसके बारे में चर्चा चल रही है वो है पंचगव्य। पंचगव्य पर चर्चा इसलिए है क्योंकि हमारी जो पंचगंगोत्री समिति है, उसने पंचगंगोत्री क्षेत्र में प्रवेश के लिए पंचगव्य के सेवन को अनिवार्य कर दिया है। ये पंचगव्य क्या है? गाय से बने हुए 5 उत्पाद, गाय का दूध, उससे बना हुआ घी, उसी से बना हुआ दही, गौमूत्र और गोबर। ये वो 5 उत्पाद हैं पंचगव्य जिन्हें कहा जा रहा है, जिनका सेवन करना होगा हर श्रद्धालु को पंचगंगोत्री क्षेत्र में प्रवेश से पहले। जो अगर देखा जाए तो पहला धाम माना गया है चारों धामों में हमारे। अब ये इसलिए किया गया है क्योंकि पहला नियम है कि जो गैर हिंदू या गैर सनातनी हैं, उनके प्रवेश पर रोक लगाई जा सके जितना संभव हो, इसलिए ये नियम बनाया गया है। और दूसरा सनातन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गाय हैं वो हमारे लिए सनातन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जीव है, जिसमें साक्षात देवी देवताओं का वास माना गया है। उसके हर उत्पाद को बेहद पवित्र माना गया है। शुद्धिकरण के लिए अगर हम देखें तो हमेशा से शुद्धिकरण के लिए बड़े अनुष्ठान या हवन अगर आपने करने हैं तो पंचगव्य के सेवन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। अगर बड़ी धार्मिक यात्रा आपको प्रारंभ करनी है तब भी पंचगव्य का सेवन बहुत ही ज़रूरी माना गया है। अब इसी को यमुनोत्री समिति जो है वो भी लागू करने की सोच रही है। बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी समिति में पहले ही गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के जो प्रस्ताव है वो दिया जा चुका है। इसके पीछे सिर्फ बात इतनी सी है कि जो यात्रा हमारे लिए सनातन की दृष्टि से, हिंदुत्व की दृष्टि से महत्व जो है, उस महत्व में सब जो पराकाष्ठा है वो है चार धाम यात्रा की। तो इसकी पवित्रता के साथ, आस्था के साथ कहीं किसी भी तरह का इसमें कोई व्यवधान ना आए, इसके साथ खिलवाड़ ना हो सके। इसकी शुचिता को, इसकी शुद्धता को, पवित्रता को हम लोग जो है अक्षुण्ण रख सकें, यही इसके पीछे मंशा है। तो पंचगव्य क्या है और इसकी पौराणिक मान्यताएं तो आपने जानी। आपको बता दें स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है जो पंचगव्य का सेवन है वो आपके शरीर के अंदर जो त्रिदोष है, कफ, वात और पित्त, इन्हें संतुलित करता है, इन्हें बैलेंस करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपको तनाव से मुक्त करता है। पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है अगर इसका इस्तेमाल होता है, गौमूत्र का, गोबर का छिड़काव अगर आप करते हैं आसपास, तो वातावरण में जो भी विषैले तत्व हैं, नुकसान देने वाले तत्व हैं, वो खत्म होते हैं। मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ और उर्वरक होती है। यानी कि चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, सनातन की दृष्टि से देखें, आस्था की दृष्टि से देखें, तो आपके लिए ये जो पंचगव्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है।